कि मेडिटेशन बूस्ट करने के लिए भी उन्हें कुछ ऐसे पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जो ऐसा म्यूजिक बनाते हैं या गाते हैं, वो मुझे नहीं पता, और गाइडेड मेडिटेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक म्यूजिक थेरापी है। तो अगर आप ये चीज करते हो तो मैनिफेस्टेशन आपका बूस्ट हो जाए। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी का सिलसिला अच्छा लगता है तो प्लीज अभी जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। और स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ, ये हमारा व्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है मास्टर्ड ओनली वन टेक्निक। हेलो मैम, आई एम चकोर। हाय चकोर, आई एम नबीला. In my journey, I spent a lot of time learning a technique and mastering it well. चकोर यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन जर्नी में सिर्फ एक टेक्निक को सीखा और उसे मास्टर किया। But honestly, what I achieved after mastering a technique is incredible. और ये बोलना चाहते हैं कि जब उन्होंने एक टेक्निक को बहुत अच्छे से मास्टर किया तो उसके रिजल्ट कुछ अलग ही थे। The law of attraction appeared in my life when I neither knew about my goals nor what I wanted from life. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकी लाइफ में तब आया था जब इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि इनकी लाइफ के गोल क्या है या फिर ये जिंदगी से चाहते क्या है। I saw a very viral video in which someone said to write down 10 goals and choose 2 goals which should be your first priority. I laugh at myself that I had written 2 goals only. Now choose which one of the goals should come on first priority. ये ऐसे बोल रहे कि यहाँ पर इन्होंने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें एक इंसान ऐसे बोल रहा था कि आपके 10 गोल लिखो और उसमें से 2 गोल ऐसे निकालो जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। पर इन्हें अपने आप पर ही हंसी आ गई क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 ही गोल लिखे थे। अब वो खुद कंफ्यूज थे कि कौन से गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी में दूं। Firstly, I needed a good job, and secondly, I had written down some amount. If I get it within a month, life will become much better. इन्होंने सिर्फ 2 गोल लिखे। फर्स्ट लिखा कि उन्हें एक अच्छी जॉब चाहिए और दूसरा वाला लिखा कि कुछ इतने पैसे उन्हें मिल जाए मंथली कि उनकी लाइफ अच्छे से जाए। ये इनके 2 गोल थे। And if you look carefully here, both the goals are linked each other, which is money. अब यहाँ पर बोलें कि अगर हम इनके 2 गोल्स को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो बस एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो एक ही चीज है, पैसा। And to score this one goal, I had tried a techniques. To be honest, I used 5 to 7 techniques at short interval. अब फिर वो एक ही गोल मतलब पैसे के लिए उन्होंने टेक्निक्स शुरू कर दी और वो बोले कि अगर सच बोलूं तो एक साथ 5 थोड़े अंतर में टाइम में इन्होंने 5 से 7 टेक्निक्स कर डाली। When I become very tired because I was frustrated, फिर वो बहुत ही थक गए क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निक करने पर वो थक गए और फिर फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। डिस्पाइट द एक्शन, आई ड्रॉप माई रिज्यूम एट मेनी प्लेसेस, आई गेव इंटरव्यूज एट मेनी प्लेसेस. Sometimes I don't like work, sometimes they don't like me. This means that something was not going right. ये बोल रहे थे कि फिर एक्शन भी इन्हें लेने होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह रिज्यूम ड्रॉप किए और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज भी दिए। कभी कभार इन्हें वो काम पसंद नहीं आता या कभी कभार उन लोगों को ये पसंद नहीं आते, तो इनका काम कुछ बन ही नहीं रहा था और कुछ सही नहीं जा रहा था। ये ऐसे बोल रहे हैं। One day when I was bored at home, I look at my mother and saw how she cleans. She starts cleaning from one corner and in 15 minutes cleans the entire house like a Shaktiman. Okay, ये बोल रहे कि एक दिन ये घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे और इन्होंने देखा कि उनकी मम्मी घर को कैसे क्लीन करती हैं कि वो एक कॉर्नर से स्टार्ट करती हैं क्लीनिंग करना और 15 मिनट में घूम के पूरा घर साफ कर देती थी, लाइक शक्तिमान की तरह। 90s किड्स को पता होगा शक्तिमान क्या होता है।
An idea came from my mother's one corner cleaning system that I should hold only one corner, example one technique and master it and manifest it, then maybe I will get something soon. फिर इसी चीज से इन्हें एक आइडिया आया, लाइक हमें ऊपर वाला हिंट देता है वैसे हिंट इनको मिल गया कि एक ही कॉर्नर से मतलब इन्हें एक ही टेक्निक से स्टार्ट करना होगा। ऐसा इन्होंने समझा कि वो एक ही टेक्निक पकड़ते हैं, उसको मास्टर करते हैं, फिर उसी से मैनिफेस्ट करते हैं और शायद इसी चीज से सारी चीजें इनकी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। विजुअलाइजेशन is my favorite, but I didn't know how to do it well. When I asked my friends how this happened, he told me that you daydreaming or dream with open eyes is called visualization. अच्छा, विजुअलाइजेशन आई थिंक सो ये इसी टेक्निक की बात कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन इनकी बहुत ही फेवरेट टेक्निक है और इन्हें पता नहीं था कि उसे किस तरह से अच्छे से किया जाता है। और मैंने भी बहुत सुना है कि बहुत लोगों से विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। तो उन्होंने उनके फ्रेंड को पूछ लिया कि भाई ये कैसे होता है यार, थोड़ा बता। तो उन्होंने उसे बोला कि जो भी तू दिन में सपने देखता है, खुली आंखों से सपने देखता है, ख्याली पुलाव जो बनाता है, उसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। बट ही सेड increase your focus by meditating and focusing on the desire you want to see in the future. फिर उसने बोला कि काम कर, मेडिटेशन कर और थोड़ा फोकस बढ़ा दे, फिर फोकस बढ़ेगा तो तेरे डिजायर क्लियर होगी और तू फ्यूचर में जो चाहिए वो पा सकता है। After restoring to guided meditation, I was not able to concentrate much. फिर उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट किया और पर फिर भी उन्हें इतना ज्यादा अच्छे से वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते थे। एज ए बिगिनर ये चीज होता रहता है, जो स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता ठीक से। वन डे आई एंड माई सिस्टर वर alone at home, and for your information let me tell you that my sister is a dance teacher, so at that time she had to choreograph a song and there was no one at home, so sometimes she used to listen a song on a loop. अच्छा, एक दिन क्या था, वो और उनकी बहन घर पर बैठे थे, घर पर अकेले थे और इनकी बहन एक डांस टीचर है जो सॉन्ग कोरियोग्राफ करती रहती है। एक कभी कभार क्या होता था कि जब घर में कोई नहीं होता था तो वो म्यूजिक लाउड कर देती थी और एक ही सॉन्ग को बार बार लूप में सुनती रहती थी। One thing that was very strange about her was that she did not dance while listening to the song in loop. She would just sit aside and listen to the song and choreograph it in her mind, which I found very strange. फिर ये बोल रहे कि एक बहुत ही अलग अजीब सी चीज उन्होंने नोटिस की उनकी बहन के अंदर, कि जब भी वो इस तरह से लूप में सॉन्ग जोर से सुनती तब वो डांस नहीं करती थी, तब वो सिर्फ एक ही जगह पर बैठ जाती थी और वो विजुअलाइज करती थी पूरी कोरियोग्राफी अपने दिमाग में और वो चीज उन्हें बहुत अजीब लगती थी। Then I came to know that she imagines the entire dance steps, visualize them, create the entire picture, and when the picture is ready, she goes to the school and teaches the children in few hours. तो इन्होंने बोला कि वो क्या करती थी, वो बैठ के पूरा इमेजिनेशन कर लेती थी, पूरे डांस स्टेप उनके दिमाग में बिठा लेती थी, पूरा कंप्लीट कर लेती थी पिक्चर, एक पूरा कोरियोग्राफी क्रिएट कर लेती थी अपने दिमाग में। और जब वो पिक्चर, वो कोरियोग्राफी, वो स्टेप्स रेडी हो जाते थे तब वो स्कूल जाके उन्हें, उनके बच्चों को थोड़े ही टाइम में, मतलब 2-3 घंटे में वो सिखा देती थी। One more thing I want to tell you, music therapy is very popular, so I went a little deeper into how it can help me visualize. यहाँ एक और चीज बोलना चाहते हैं कि म्यूजिक की जो थेरापी होती है वो बहुत ही पॉपुलर है और इसलिए वो थोड़ा उस चीज के डीप में गए कि उन्हें विजुअलाइजेशन उनका ठीक से हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक टेक्निक को मास्टर करने के लिए आप इतना डीप में जा रहे हो। Restaurants and cafe play music for customers to enjoy and stay longer. Saloons play music to help the customers relax and enjoy their experience. A wedding playlist keeps the guests engaged and entertained throughout the celebration.
यहाँ पर इनका जो रिसर्च है वो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, कि जो रेस्टोरेंट और कैफे होते हैं वो ऐसे म्यूजिक बजाते हैं कि उनके कस्टमर वहाँ एंजॉय करें और लंबा टाइम तक वो कैफे में बैठे, वो रेस्टोरेंट में बैठे। ओके, सलून में भी ऐसे म्यूजिक लगाए जाते हैं जहां पर कस्टमर रिलैक्स हो और पूरा एक्सपीरियंस अच्छे से एंजॉय करे सलून का। और वेडिंग में भी लोग ऐसी ही प्लेलिस्ट लगाते हैं कि उनके गेस्ट एंगेज रहे और फुल एंटरटेनमेंट हो और सेलिब्रेशन अच्छे से एंजॉय करें। ये अच्छा इंफॉर्मेटिव पार्ट है। Ultimately, after doing a lot of research, I came to know that the boost of manifestation, I have listened to some artists and the guided meditation. अच्छा, ये आप सब लोगों के लिए है। यहाँ पर इनका जो एक रिसर्च है वो रिसर्च इनको बताया, रिसर्च ने इनको बताया कि मेडिटेशन बूस्ट करने के लिए भी उन्हें कुछ ऐसे पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जो ऐसा म्यूजिक बनाते हैं या गाते हैं, वो मुझे नहीं पता, और गाइडेड मेडिटेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक म्यूजिक थेरापी है। तो अगर आप ये चीज करते हो तो मैनिफेस्टेशन आपका बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था चकोर। ड्यू टू विच द विजुअलाइजेशन बिकम वेरी क्लियर, द मेडिटेशन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग फास्टर। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये आप कॉम्बिनेशन अपने विजुअलाइजेशन में यूज करते हो तब आपका विजुअलाइजेशन तो क्लियर होता ही है, पर आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट होने लगता है। इन दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक आई यूज्ड द हैक दैट व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू music, I look at some office picture I downloaded to make it easier for my mind to picture it. तो इन्होंने यहाँ पर विजुअलाइजेशन का एक हैक यूज किया था जो ऑब्वियसली सभी यूज करते हैं कि भाई इनके जो ऑफिस के फोटोज थे इन्होंने गूगल से या फिर कहीं से भी डाउनलोड किए और म्यूजिक सुनने से पहले, विजुअलाइजेशन ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले वो पिक्चर्स वो देख लेते थे, जिससे उनके दिमाग को इजी हो जाता था कि किस तरह से पिक्चर बनाना है, स्टोरी बनानी और विजुअलाइज करना है। At the beginner, I started listening to the playlist 3 to 4 times. When the picture of it started forming well in my mind, after that, I listened to it continuously in the morning and in the evening for 2 months. Sorry for that, 2 months. Okay. तो इन्होंने ऐसे बोला कि जब स्टार्टिंग में ये 3 से 4 बार वो प्लेलिस्ट सुनते थे, फिर पिक्चर जब इनके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बस अब यही सोचना है, उसके बाद वो सिर्फ सुबह में एक बार और शाम में एक बार 2 टाइम एक दिन में पूरे 2 महीने तक इन्होंने किया। बट आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज एवरीवेयर। Twice I refused job because they were too far from my house. Thirdly, I was refused a job because my salary expectation was so high. And in the last interview, I had to pass the 4th interview. Okay. इन्होंने ऐसे बोला कि वैसे एक्शन के हिसाब से इन्होंने इंटरव्यूज तो बहुत ही ज्यादा दिए थे, 2 बार इन्होंने खुद रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया वो जॉब पर क्योंकि इनके घर से वो बहुत ज्यादा दूर था। तीसरी बार उन्होंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि इनकी जॉब की सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। और लास्ट में ये 4th वाले में तो ये पास हो गए। As soon as the interview was over, he gave me a tour of the entire office and he even took me to office which was the same as I was used to visualize. अच्छा, हाँ, ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है कि इन्होंने बोला कि जैसे ही उनका वो 4th वाला इंटरव्यू खत्म हुआ, उनके बॉस ने उन्हें ऑफिस टूर करवाई। और आजकल आई थिंक सो ये ट्रेंड है, ऑफिस टूर करवाते हैं। तो उनके बॉस ने उन्हें ऑफिस टूर करवाई और वो उनकी ऑफिस तक ले गए जहां पर चकोर की ऑफिस न्यू ऑफिस थी। और वो देख के उन्हें ऐसे फील हुआ कि यही चीज वो विजुअलाइज करते रहते थे। I had to compromise a bit with my salary because it was so close to my home. इन्हें थोड़ा सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि ये जॉब इनके घर से बहुत नजदीक था। My promotion, my incentive, my SP, my car. I have achieved all this by my
बिकमिंग अ मास्टर इन विजुअलाइजेशन। इन्होंने उसके बाद इनका प्रमोशन, इनका इंसेंटिव, मतलब इनका बोनस या फिर उनका एसपी और उनकी कार, ये सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक में मास्टर होने के बाद इन्होंने ये सारी चीजें हासिल की। द स्टोरीज ऑफ विच आई शेयर विद यू एज सुन एज आई गॉट टाइम। और ये सारों की स्टोरी ये जल्द से जल्द हमारे साथ शेयर करने वाले, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमारा मोटिवेशन बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। I have been on this manifestation journey since last 4 years, and with God's help, I am slowly achieving everything in my life. ये मैनिफेस्टेशन जर्नी में पिछले 4 सालों से है, और ऊपर वाले की मदद से उन्होंने धीरे धीरे सारी चीजें अचीव कर ली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टेक्निक्स, थैंक यू विजुअलाइजेशन, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस while listening to my story. So you are welcome चकोर, मेरे और मेरे व्यूअर्स की तरफ से, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सो थैंक यू चकोर गेट कीपिंग ना करने के लिए, क्योंकि आपकी स्टोरीज की जो हाईलाइट्स है उस पर मैं अभी स्पॉटलाइट डालने वाली हूँ कि विजुअलाइजेशन टेक्निक में मास्टर करने के लिए आपने गाइडेड मेडिटेशन किया, एक प्लेलिस्ट बना के उस पर फोकस किया, और सोने पे सुहागा तो तब हो गया कि आपने हमें म्यूजिक थेरापी बता दी। देखो, मुझे ज़्यादातर तो कुछ पता नहीं है म्यूजिक के बारे में, पर इतना पता है कि रॉक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक हमारे मूड को बहुत इंटेंसिफाई कर देते हैं रिसर्च के हिसाब से। प्लस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, जिसमें स्पेशली राग है, जैसे कि राग यमन, जो हमारी फीलिंग्स को वॉक करते हैं, और राग आहिर भैरव, आई थिंक सो, जो हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी को थोड़ा कम कर देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो गाइज व्यूअर्स, आपके लिए कि मैं चकोर को रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि आप एक प्लेलिस्ट मेरे व्यूअर्स के लिए बना के दीजिए, जो मैं मेरे चैनल पर रखूँगी, फ्री में आके वो सुनेंगे और अपना मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक को मास्टर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़्यादातर तो कुछ नहीं, अगर मैं आपके लिए ये चीज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ आप एक हार्ट मेरे लिए ड्रॉप कर ही सकते हो। ये मुझे मोटिवेट करता है, मेरे व्यूअर्स को मोटिवेट करता है। रेस्ट ऐसी स्टोरीज मैं आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।